पार्लियामेंट्री उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया है 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास होगा। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास होगा। इस दौरान नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी होना है। आपको बता दें कि नए सेशन की शुरुआत सदर जमहूरिया के खिताब के साथ होती है। इसी वजह से दोनों ही ऐवानों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले खिताब करेंगे और उनके खिताब पर फिर चर्चा की जाएगी। तो पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के जरिए 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास होगा। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास होगा और नौमुंतखब अरकान जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ लेते हुए नजर आएंगे लोकसभा के अंदर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना भी अभी बाकी है। एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इत्तेहादी पार्टियों का कहना है कि उन्हें इसमें हिस्सेदारी चाहिए। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का ओहदा मांगा था। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। अब बीजेपी किस तरह इस पर फैसला लेती है, क्या टीडीपी का ही कोई एमपी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर काबिज होता है या फिर बीजेपी इसे अपने पास रखने का फैसला करती है, इस पर सवाल बना है। ऑपोजिशन का कहना था कि अगर टीडीपी का कोई मेंबर लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतरता है तो उसकी हिमायत में भी वोट किया जा सकता है। ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। वोटिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है, इसका ऐलान भी बहुत जल्द किया जाएगा। इससे पहले अब सेशन की शुरुआत की तारीखों का ऐलान जरूर कर दिया गया है। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास रहने वाला है। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास रहने वाला है। नौमुंतखब अरकान हलफ लेंगे। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी होगा और साथ ही साथ सदर जमहूरिया के खिताब से इन दोनों ही ऐवानों की जो कामकाज है उनकी शुरुआत होगी, क्योंकि एक रस्म है कि पार्लियामेंट का जब नया सेशन शुरू होता है तो सबसे पहले सदर जमहूरिया खिताब करती हैं। दोनों ही हाउसेस में खिताब करेंगी द्रौपदी मुर्मू और उसके बाद उस खिताब पर चर्चा भी होगी।